वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज। गुर की मौज उत्तम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज का एक अति सुंदर और शिक्षादायक शब्द है। आप इस शब्द के जरिए समझाना चाहते हैं विशेषकर सत्संगी को कि तुम्हारी शिकायत बनी रहती है कि गुरु और नाम मिलने के बाद में जिंदगी में सुख नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं। आप समझाने लगे हैं कि इसका एक ही कारण है, और वह क्या है कि तुमने मन के मौज को, मन के भाने को नहीं छोड़ा। जब तक मन के मौज और भाने को त्याग करके गुरु के मौज और भाने के अंदर बरतना शुरू नहीं करोगे, प्यारे, अंत वेले तक तेरे को सुख नहीं मिलेगा। ये गुरु का या मालिक का भाना और मौज क्या होता है, इस विषय को इस शब्द के जरिए खोल करके समझाते हैं। कैसे हम अपने मन के तरंगों से निकल करके गुरु के भाने के अंदर बरत सकते हैं, इसको आप बड़ी अच्छी तरह और सिस्टमैटिकली खोल करके समझाते हैं। बड़े महाराज साहब फरमाया करते थे कि साधु, महात्मा, दरवेश दो किस्म के होते हैं। एक अहले दुआ होते हैं, दूसरे अहले रजा होते हैं। अहल फारसी शब्द है जिसका अर्थ है मनुष्य। कहते हैं एक वो महात्मा होते हैं जो दुआ में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो रजा के अंदर राजी रहने वाले होते हैं। साथ में फरमाया करते थे कि जो अहले दुआ होते हैं उनका दर्जा बहुत नीचे होता है, ये लोअर डिग्री के महात्मा होते हैं। और अहले रजा जो होते हैं, मालिक के भाने के अंदर रहने वाले, वे उस दर्जे के दरवेश और महात्मा होते हैं। आपको ध्यान रहे कि ऐसे ही महात्माओं की वाणी इस सत्संग के अंदर ली जाती है। इतिहास के अंदर ऐसे महात्मा बड़ी उज्जवल मिसाल पेश करके गए हैं कि मालिक के भाने के अंदर ये महात्मा और दरवेश खुद रह करके किस तरीके से जीवों को सिखाते हैं। क्राइस्ट ने कह दिया, आई एंड फादर आर वन। क्या मेरे और परमेश्वर के अंदर कोई भिन्नता नहीं है? ये पुराना नारा है, पुरानी असलियत है और सत्य है। लेकिन उस वक्त के पुजारियों ने, प्रीस्ट ने आपको नहीं समझा। उन्होंने उनको पकड़ के सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की। सलीब की तस्वीरें कभी कभी हमने देखी होगी। जब आपको सलीब के ऊपर क्या लकड़ी का फट्टा था, उसके सामने खड़ा किया
तो कुछ कमाई वाले सेवक पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि महाराज हजरत, आप सारी शक्तियों के साथ होते हुए ये क्या हम देखने लगे हैं? आप इन सब को फना कर दो। तो आपने क्या उत्तर दिया कि मैं फना करने नहीं आया, मैं तो जिंदा करने आया हूं। और मालिक के आगे अरदास करी, फादर फॉरगिव देम, ऐ परम पिता इन मूर्ख लोगों को बख्श दीजिए। ये दरवेश की निशानी है। फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, उन अंधों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जब ऐन फट्टे के पास उसको लाए और उसके शरीर में कीले ठोकने लगे, तब आपके मुख से एक आवाज निकली, दाई विल बी डन, क्या तेरा फाड़ा बरत रहा है। ये होते हैं अहले रजा, महात्मा जो मालिक के फाड़े के अंदर रहते हैं। 500 साल के बाद मंसूर ने उसी असलियत को दोहराया और अपनी भाषा में कहा, अनहल हक, वे आई एंड फादर और वन, क्या मेरे और हक के बीच में कोई अंतर नहीं है। कुल्ला काजी मुल्ला आपको समझ नहीं सके, बादशाह को भड़काया, बादशाह ने इनको मौत की सजा दे दी। कोई प्रेमी मंसूर के पास चला गया, कहता है कोई प्रेम भाणे और इश्क की बात सुनाओ। तो मंसूर कहता है, सुनाओ क्या, तुम 3 दिन देख लेना कि भाड़ा क्या होता है, इश्क क्या होता है। दूसरे दिन आपको संगसार करके, क्या पत्थर मार मार करके खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आप नहीं मरे। शरीयत के विरुद्ध जाकर के जलाद को बुलाया गया कि इसके एक एक अंग को काट दो। ये वार्ता हमने सुनी है, लेकिन विचारने योग्य है कि फाड़ा किसको कहते हैं। आपके पैर काटे गए तो आपने बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए पैरों को कटा लिया। हाथों को जब जलाद ने काटा तो आप कुछ नहीं बोले, इतना ही बोले कि मेरे पास हाथ है, मेरे पास पांव है, जो आकाशों के ऊपर कदम रखते हैं, किंकरों को पकड़ के ऊपर जाते हैं। मुझे इन हाथों पैरों की जरूरत नहीं है। जरा सी रंजिश और दर्द आपके चेहरे पर नहीं था। इस तरीके से जब आपकी आंखें निकालते हैं तो क्या कहते हैं, ऐ जलाद, ये आंखें फना को देखती हैं, नासवंत को देखती हैं। मेरे पास अजर अमर आंख है जो बका को देखती है। मुझे इन आंखों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब जलाद ने आपकी जुबान को काटने की कोशिश की, तब जलाद को कहने लगे कि 1 मिनट रुक जाओ। उस वक्त आप खुदा के आगे पर प्रार्थना करते हैं, मुर्शिद, बाहर से आप इम्तिहान ले रहे हैं, अंदर से आपका हाथ है, आपकी मौज और भाड़ा मेरे लिए मीठा है। उसके बाद जलाद ने आपका सिर काट दिया और भी बहुत कुछ उसके बाद हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस ऊंच दर्जे के महात्मा जिस कौम, मजहब, जाति के अंदर हुए, उन्होंने भाड़े का ऊंचे में ऊंचा मिसाल
खुद अपने जिंदगी के द्वारा पेश किया। जिस महात्मा की हम वाणी सुन रहे हैं, इनके घर के जो घर से थे उनका नाम माता राधा था। बड़ी कमाई वाली एक प्रेमी सत्संगी थी। उनका एक ही भाई था और उस भाई का एक ही लड़का था। वो बहुत बीमार हो गया, सब तरफ से हार गए। माता राधा स्वामी जी महाराज के चरणों में आकर के प्रार्थना करती है कि इस लड़के को आप रख लीजिए, क्या बचा लीजिए। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अगर आप चाहें तो मैं अपनी जिंदगी दे करके इसको आगे जिंदगी दे सकता हूं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। माता राधा ने हाथ जोड़ दिए, लड़का निश्चित समय पर चला गया। बड़े महाराज जी खुले आम सत्संग के अंदर अपने साहिबजादे की छोटे लड़के की वार्ता सुनाया करते थे कि टेलीग्राम आया, हम सर से गए, लड़के की हालत बिल्कुल ऐसी थी, किसी तरीके से उनको ब्यास ले आए। उस वक्त पक्की सड़कें, मोटरें, बसें नहीं थी। चारपाई के ऊपर उनको रखा और धीरे धीरे आ रहे थे, एक पेड़ के छाया के नीचे रखा। हजूर महाराज उनके सामने गए, बसंत सिंह क्या हाल है? तो हाथ जोड़ करके बेनती करता है। उनको बाबा जी महाराज से नामदान मिला था कि बाबा जी महाराज अंदर तैयार खड़े हैं मुझे ले जाने के लिए, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि आपका हुक्म चाहिए, आपकी इजाजत चाहिए। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि मैंने 1 मिनट बाबा जी का ध्यान किया। ये तो सब कहने की बातें होती हैं, समझ से परे हैं। संतों को ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये सोचा कि अगर इनको मैं डेरे ले गया तो बीवी रुक को बड़ी जिद्दन है, वो कहेगी कि इसको जिंदा रखो। इसलिए हजूर महाराज ने फरमाया मेरे तरफ से खुली छुट्टी है, और वहां ही चोला छोड़ गए, बाबा जी के गोद में समाये। फिर हजूर महाराज ने उनके मृतक शरीर को रखवाया। उससे पहले नियम अनुसार सत्संग किया। सत्संग भी इतना वैरागशाली किया और भाने पर किया कि दिलों को हिला दिया। और हजूर महाराज सत्संग के अंदर फरमाया करते थे कि मैंने अपने दिल का हाल उस वक्त देखा, पड़ताल की, अंदर न गमी थी न खुशी थी, शांति ही शांति थी। इसलिए कहते हैं कि ये महात्मा जिंदगी के अंदर मालिक के भाने के अंदर रह करके इंसान कितना सिखा के गए हैं। और जाते वक्त आज हम एक महात्मा को सुन रहे हैं कि वाणी के अंदर हिदायत करके गए हैं, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। कितनी कल्याणकारी और प्रेम भरी वाणी है। कहते हैं प्यारे, जब तक तुम मौज के मन के मौज से निकल करके गुरु के मौज में नहीं आओगे, गुरु की रजा कौन संभालेगा? जो गुरु का सेवक है या जो गुरु का सेवक होने की कोशिश कर रहा है, जिज्ञासु है, प्रेम करता है, ये उनके लिए शिक्षा है।
इसलिए कहते हैं कि ऐसे गुरु की मौज को लेकर के ही तू इस भवसागर से पार हो सकता है। मतलब आपका है कि जुगों जुगों से एक तीक्ष्ण धारा के अंदर तिनके की तरह जीव तो बहता आया है। वो भवसागर जन्म मरण का है। चारों ओर आंख देख करके देख, दुख और कलेश के सिवाय कुछ नहीं है। जानवर काटे जाते हैं, कीड़े हजारों में मरते हैं, पेड़ पौधों को काटा जाता है। बंदा इस भवसागर से, इस चक्कर से तू निकल चुका है, मनुष्य बना है, संतों ने कृपा की है, तू एक खास किस्मत वाला बंदा है। अब मन की मौज से निकल। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, मन मुरीद संसार है। कहते नाम मिलने के बाद भी मन के मुरीद हैं। गुर मुरीद कोई साध। मुरीद का अर्थ है सेवक, शिष्य, सत्संगी। कहते तुम मन के सेवक हो। प्यारे, अब मन की दास्ता छोड़ो, मन की गुलामी छोड़ो और गुरु के भाणे और मौज के अंदर रहने की कोशिश करो। ये भाड़ा क्या है, कैसे हम इस भाड़े के अंदर आ सकते हैं, इसको आप आगे चल करके खोल के समझाते हैं। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर मान। अब दो शिक्षाएं दे रहे हैं। कहते हैं गुरु जो कहे वो चित दे मान। कहते हैं बड़े भाग से गुरु के दर्शन होते हैं। ऊंची तकदीर हो जो उनके वचन मिलते हैं। हर एक महात्मा ने जिंदगी के अंदर भाड़े के अंदर रह करके समझाया। कभी उन्होंने करामत नहीं की। संतों के जीवन को देखेंगे, दुख सुख जैसे व्यापत होता है, उनके घरों के अंदर व्यापत होता है। वे संगत के कर्म लेते हैं, लेकिन कभी उफ तक नहीं कहते हैं, खुद भी दुखी सुखी नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो नमूना बन करके समझाते हैं कि भाई ये क्या है, ये सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या होती है कि जो कर्म हम करके आए हैं और जिसके कारण ये हमारे जिंदगी का नक्शा तय हो चुका है। ये जब नक्शा तय होता है, जन्म लेने से पहले ही ये तय हो जाता है। क्या क्या उसके अंदर है, प्रैक्टिकली सब कुछ आ जाता है। इसकी सेहत, इसकी बीमारी, इसकी अमीरी, इसकी गरीबी, इसका मान, इसका अपमान, बल्कि जितने लुकमे और टुकड़े रोटी के खाने हैं, जितने घूंट पानी के पीने हैं। कई बार हमने देखा होगा कि एक आदमी जाने की तैयारी में है, पानी का चिमच उसके मुंह के अंदर डाला जाता है, कभी वो चिमच चला जाता है, कभी वो पानी फेंक देता है। क्या जिसके नसीब में वो आखिरी घूंट था उसने तो अंदर ले लिया, जिसके नसीब में नहीं था वो ले नहीं सका। इसलिए कहते हैं कि घूंट भी पानी के निश्चित है। और कहते हैं जितने तुमने श्वास लेने हैं
ये सांस लेकर के आता है, वर्ष और महीने लेकर के नहीं आता है। किस तरीके से सांसों को खर्च करता है आगे चल करके समझाएंगे कि ऐ सत्संगी तेरे को सब चीज का ज्ञान और ध्यान है। अपना पासबुक कितने ध्यान से देखते हो, जब उसके अंदर कुछ क्रेडिट होता है, जमा होता है तो खुश होते हो, जब निकलता है तो तुम्हारा दिल मायूस होता है। प्यारे, तुमने जिंदगी का पासबुक देखा, तुमने उसकी पड़ताल करी कि कितने श्वास इस आशा तृष्णा के भट्ठी के अंदर जल गए, कितने श्वास परमार्थ में लगे। सोचे तो इसका मन मायूस हो जाएगा और ये परमार्थ में लगाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कहते हैं गुरु के वचन तो हितकारी होते हैं कि प्यारे, ये जो कुछ तुम भी दुख सुख भोग रहे हो, ये तुम अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण भोग रहे हो। अब इसके अंदर एक और फैक्टर आ जाता है जो संतों ने कहीं कहीं वाणी के अंदर लिखा है कि जैसे एक नेक लड़का होता है, उस्ताद, हमारे उस्ताद उसके ऊपर हमेशा मेहरबान होता है। बच्चा आज्ञाकारी होता है, माता पिता उसके ऊपर न्योछावर जाते हैं। इसलिए जो सतगुरु के थाने में रहता है और कुछ नहीं मांगता है, अरदास सुबह से शाम तक हम करते हैं, हमारा मन बेअख्तियार अरदासें करता रहता है, गुरु जी ऐसे हो रहा है, आप दया करके इसको इस तरीके से कर दीजिए। हम गुरु से सियाने हो रहे हैं, वो सब कुछ जानता है कि इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए कहते हैं कि तेरे को तो भाड़ों के अंदर रह करके प्रारब्ध को भोगना चाहिए, क्या खुशी खुशी से अपने कर्जे को अदा करना चाहिए। एक नेक इंसान जिंदगी में किसको कहते हैं? जो कर्जा लेता है और खुशी से लौटा करके देता है। जो कर्जाई को घुमाता रहता है उसको नेक इंसान नहीं कहते हैं। इसलिए कहते हैं ऐ सत्संगी, जब इतने मेहरबान मिल गए, इतने दयालु मिल गए, हम आए दिन सुनते हैं कि त्रिलोकी के चोटी तक न्याय है, इंसाफ है, करनी भरनी है, लेना देना है। ये महात्मा उससे परे के हैं। इनके भंडार में केवल दया ही दया होती है। इसलिए जो गुरु का भाणा कहता है, मौज कहता है, दाता जो कुछ हो रहा है आपकी दया है, आपकी मौज से हो रहा है। क्या ये हम सीखने को तैयार हैं? आज के शब्द से, आज के सत्संग से अगर ये सीख जाए और मन में बैठ जाए, सारी जिंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा। चिंताएं, दुख और कलेश हमारे नजदीक आ ही नहीं सकते हैं जब समर्थ पुरुष के हवाले हम हैं और वही हमारी जिंदगी का संचालक है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि संत महात्मा कहते हैं प्यारे, ये जो दुख सुख व्यापत होता है ये पिछले कर्मों के कारण होता है। लेकिन जो गुरु का फाड़ा और मौज बरत करके इसको लेता है और उनके आज्ञा और हुक्म के अंदर रहता है, उनकी आज्ञा क्या है कि हरदम नाम जपो। देखो तुम कुछ भी करके आए हो, उसके बावजूद भी तो गुरु ने तेरे को नाम दे दिया। ऐसा से कितने मांस खाए, कितनी मछलियां खाई, कितने दिलों को तुमने नुकसान पहुंचाया और तुमने चोटें मारी, क्या क्या चोरी ठगी बेईमानी नहीं की। उसने तेरे किस गुनाह को देखा? वो कहता है कि इनको मैं संभालूंगा। यहाँ अनेक सवाल पैदा होते हैं कि जो हम करके आए हैं उनका भुगतान कुछ शरीर से हो सकता है,
लेकिन अगर ये भजन के पीछे लग जाए तो प्रारब्ध भी नरम हो जाती है। हजूर महाराज जी का एक परिवार मित्र के रूप में था। मित्र कभी गुरु भाव से नहीं थे। महाराज जी उनके घर पर आया जाया करते थे। एक बार महाराज जी जब चलने लगे तो उसके पत्नी को कहा कि भाभी जी 2 महीने भजन करो। वो कहती है जी भजन करने वाले आप होते हैं, क्योंकि जो गुरु के नजदीक होते हैं वो बहुत कम होते हैं जिनकी भावना और प्यार बना रहता है। महाराज जी जो कार में बैठे कभी नहीं बोले उस माई को। कहने लगे बहन 2 महीने भजन करो। और फिर उनकी चिट्ठी आई कि हम शिमले गए थे और हमको टेलीग्राम आया, हमारा नौकर सारे घर की चोरी करके जेवर सामान ले गया। महाराज जी जब वापस उनके पास किसी वक्त गए तो कहने लगे मैंने तो इशारे में कहा था। मतलब क्या कि महाराज जी चाहते थे कि उनका कुछ बच जाए और वो भजन के एवज में बच जाए, लेकिन उन्होंने उनको एक मामूली सलाह दी। इसलिए कहते हैं जो भजन के अंदर लगे होते हैं उनकी प्रारब्ध भी नरम हो जाती है, उसमें भी रियायत हो जाती है। साथ में क्या होता है, नया कर्म नहीं बनता है। ये एक बड़ा क्रूशल सवाल है कि नया कर्म कौन सा है और प्रारब्ध का कर्म कौन सा है। नया कर्म महाराज जी कहते हैं मन हमेशा चतुर है। ये कहता है किसी के यहाँ खाना खा लेता है और कहता है मेरा कोई लिखा होगा तो उसने कहा खा के जाओ। ऐसे भी सत्संगी मिलते हैं जो कभी बेसत्संगी के यहाँ चले जाते हैं, अभ्यासी होते हैं। उनको जब कहा जाता है खाना खाओ तो वो कहते हैं हमारा पेट खराब है, क्योंकि उन्होंने खाना ही नहीं। क्या पता इसके आय का साधन क्या है। और उस तरफ सत्संगी कहता है मेरा लिखा हुआ है इसलिए मैंने खा लिया है। हजूर महाराज जी तो साफ एक इंडिकेशन और निशानी देते हैं कि सत्संगी नाम मिलने के बाद हर कर्म को नया कर्म मान करके चलो। यहाँ तक किसी विदेशी ने सवाल पूछा, क्योंकि वह अच्छे 12 महीने पत्नी के को छोड़ करके वो पत्नी दूसरे के साथ शादी कर लेती है। तलाक की दरखास्तें लाखों के अंदर वहां कचहरियों में पड़ी रहती है। क्या शादी भी निर्धारित होती है, प्रारब्ध होती है कि नया कर्म होता है? आए दिन तो हम सुनते ही हैं कि जिसके साथ रहना है, बच्चे पैदा करने हैं, ये कोई नया कर्म तो नहीं हो सकता। लेकिन महाराज जी उनको साफ लिखते हैं कि प्रारब्ध कर्म तो होता है लेकिन नया भी कर्म शादी हो सकता है। क्या किसी के दिमाग के अंदर ख्याल आया पति को छोड़कर किसी के साथ चली गई, ये कैसे हो सकता है? नाम लेने के बाद कि ये प्रारब्ध के अंदर है, ये इसकी मन मत है। इसलिए कहते हैं कि हर कर्म को सत्संगी को नया कर्म मान करके चलना चाहिए। जो पहला ही कर्जों के अंदर दबा हुआ है वो और कर्ज उठाने की कोशिश क्यों करता है? ये जहां से मिल जाता है खा लेता है। एक डेरे के अंदर सत्संगी रहता था, उसका जब अंत समय आया तो महाराज जी उनको देखने गए। बहुत तकलीफ के अंदर सत्संगी समझता है कि मैं तो सीधा बेहिश्त को जाऊंगा, महाराज जी के पास जाऊंगा। माफ करना ऐसे नहीं है। इस बात को हम ध्यान से सुने। तब उन्होंने महाराज ने पूछा क्या हाल है? सुनो वो डेरे में रहने वाला सत्संगी क्या बोलता है कि काल हिसाब मांग रहा है। और महाराज जी ने वहां लिखा है, फरमाया है कि उसको पराये घर के अंदर खाने की आदत थी। कुछ दिन भोगा, महाराज जी फिर गए, शब्द
माने का शब्द पढ़ो और उसका ख्याल नाम से जोड़ दिया। कहते हैं करो और नहीं भरो, ये कैसे हो सकता है? ये नेचर का लॉ ही नहीं है। सत्संगियों को कोई छूट इसमें नहीं मिली हुई है। हाँ, जो संभल करके चलता है, गुरु के आज्ञा में रहता है, उस चार दीवारी के अंदर बड़े ध्यान से जिंदगी निकालता है, उसके लिए तो रियायत भी हो जाती है। बाबा जी महाराज चिट्ठियों के अंदर लिखते, हालांकि वो तो गुरुमुख सेवक को लिख रहे हैं, हजूर महाराज जी को लिख रहे हैं कि महीनों की तकलीफ दिनों में भुगताई जाती है, दिनों की तकलीफ घंटों में भुगताई जाती है, लेकिन किसके लिए? जो उसकी आज्ञा में रहता है। सो इसलिए कहते हैं ये सारी बातें खोल करके गुरु सत्संग के अंदर समझाता है। गुरु करामत कुछ नहीं दिखाता है, उसके पास करामत जो होती है वो सत्संग के अंदर होती है और वो वचन की चोट होती है। पिछले बुधवार को जिक्र आया कि वचन की चोट कोई मामूली चोट नहीं होती, एक तीर की तरह हृदय को बेध सकता है और जिंदगी पलट सकता है। सो इसलिए कहते हैं गुरु जो कहता है उसको ध्यान से सुनो कि हरी इच्छा, मालिक की मौज, मालिक का बाणा, ऐसे करके हर बात को लो, लेकिन साथ में नाम की कमाई करो। क्योंकि देखो वो अच्छी तरह रैशनली समझाते हैं कि जो काल में तुमने कर्म करके आए हो, वो तो शायद जब अंतिम श्वास निकलेगा तो तुम शरीर के अंदर भोग लोगे, फूंक फूंक करके जिंदगी चलोगे तो शायद नया कर्म नहीं करोगे। तुम्हारे जन्मों जन्मों के जो कर्म इकट्ठे संचित कर्म है उनको खत्म करने का एक उपाय है और वो नाम की कमाई है, रात और दिन है, हर श्वास में, हर वक्त है। हजूर महाराज जी तो एक जगह फरमाते हैं कि 99.9% 9 ये भजन उस संचित कर्म को खत्म करने के लिए। सोचें विचारें वो सत्संगी बहन भाई जो भजन नहीं करते हैं, भजन को वक्त नहीं देते हैं, आंखों द्वारा, कानों द्वारा, जुबान द्वारा, हर चीज इंद्री के द्वारा कर्म हर वक्त इकट्ठे हो रहे हैं। क्या पहले कर्जा अदा नहीं हो रहा है, नया कर्जा सिर पर चढ़ रहा है, भजन की बेपरवाही है, संचित कर्म कैसे खत्म होंगे? हजूर महाराज जी फरमाने लगे हैं कि नाम कड़वी दवाई आपको लगता है, लेकिन मेरी आपको ये राय है कि इस कड़वी दवाई को खा लीजिए, क्योंकि आगे चल करके ये और आपके लिए कड़वी हो जाएगी। अंत में ये बहुत पछताता है, बहुत दुखी होता है, क्योंकि जो इस शरीर के अंदर बैठ करके भजन किया जाता है उसका फल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मजबूरों का देश है, इसके अंदर बंधन बहुत है। इसलिए कहते हैं मन से संघर्ष लेकर के गुरु सत्संग के अंदर सब चीज खोल करके समझाता है। मन से संघर्ष लेकर के नाम की कमाई करने की कोशिश करो, लेकिन साथ में एक और बात समझाने लगे, गुरु जो करे सो हित कर ज्ञान। कहते हैं जो भी वो करते हैं तेरे मन के अंदर कभी होकर कभी ऐतराज नहीं उठना चाहिए। हजूर महाराज इस मुद्दे पर एक वार्ता सुनाया करते थे कि एक दरवेश एक गांव के बाहर जाकर के बैठा, कमाई वाला, अच्छा मालिक के भाड़े के अंदर रहने वाला उस दर्जे का फकीर। गांव वालों का उनसे स्नेह हो गया, बहुत प्रेम बढ़ गया। अब एक बार रात को क्या होता है कि अचानक उनके गांव के सारे मुर्गियां मर जाते। डंगरे दरवेश के पास आए, दरवेश जी ये क्या हो गया? वह हाथ जोड़ करके कहता है, प्यारे मेरे को रोज सुनते हो, मुझे नई बात तो कुछ कहनी ही नहीं।
जो कुछ होता है उसकी मौज और हुक्म से होता है। इसके सिवाय न मैं जानता हूं न मैं आप कहता हूं। गांव वालों के समझ में नहीं आया। कुछ समय के बाद अचानक एक रात को कुत्ते मर गए। महात्मा के पास जाते हैं, वही उत्तर मिलता है। गांव वाले निराश होकर के वापस आते। उन दिनों में हमने सुना है कि दिया सिलाई माचिस वगैरह नहीं थे। आग को राख के नीचे कोयलों को दबा करके रखते थे, सुबह को वापस उससे आग को शुरू करते थे। एक रात को अचानक सबके घर के अंदर आग बुझ गई और उसी रात को लुटेरों की एक टोली वहां से निकली। उस टोली का एक आदमी बोलता है अपने नेता को, जो लीडर था, कि इधर भी एक गांव है और लूटमार करें। तो वह सरदार कहता है तू मूर्ख है। इधर अगर कोई गांव होता तो मुर्गी की कोई मांग होती, कुत्ते के भौंकने की कोई आवाज होती, किसी घर के अंदर से चिंगारी जितनी रोशनी नहीं निकल रही है। तू मूर्ख है, इधर कोई गांव नहीं है, आगे चलो। वो पंडारी क्या करते थे, औरतों को अपमानित करते थे, पैसे वगैरह जायदाद ले जाते थे, जो टक्कर लेता उसको खत्म कर देते थे। सुबह को गांव वालों को सब चीज का पता चला। आकर के दरवेश में माथा टेका। उनका हाल क्या होगा? आंखों में आंसू, गले में कपड़ा और दिल में शुक्रिया, आभार। कहते ऐसे जिंदगी निकालने की कोशिश करो। गुरु जो करे सो हित कर जाने, गुरु जो कहे सो चित धर माने, शुक्र की करना समझ विचारे, सुख दुख दो देंगे हिकमत धार। वाणी का एक एक वचन मीनिंगफुल होता है। पूरे ध्यान से वाणी और सत्संग को सुनना चाहिए। कहते हैं दुख सुख देंगे हिकमत दार। हिकमत का मतलब है विस्डम, सियानत, अकलमंदी। कहते हैं वो देने वाले दुख और सुख और सत्संग तेरी जिंदगी के अंदर सत्संग की बात हो रही है। ये गुरु खुद है, वही संचालक है, वही एडमिनिस्ट्रेटर है। जब इसको नाम मिलता है, कर्मों की फाइल काल के दफ्तर से निकल करके गुरु के दफ्तर में आ जाती है। और कैसे उसका लेखा खत्म होगा, उसका भुगतान होगा, इसका निर्णय गुरु करता है। इसलिए कहते हैं काल की तरफ नहीं दौड़ने लगा है। जो कुछ आता है वो गुरु की तरफ से आता है। एक मुसलमान दरवेश बड़े अपने सुंदर लहजे से कहता है कि ऐ प्यारे मेरे को ध्यान से सुन, तेरे ऐतराज, तेरे अंदर शिकवे और शिकायत। तू कहता है मैं संतों का जीव हूं, तेरे चेहरे पर चिंता है, तेरे जुबान पर शिकायत है, ये कहां तक शोभा देता है। प्रीतम की तरफ से जो आता है वो मीठा है। तो ये और बात है कि तेरी जुबान कड़वी है। हम जानते हैं बुखार के अंदर जुबान कड़वी हो जाती है, हमको हर चीज कड़वी लगती है। वो चीजें कड़वी नहीं होती है। जैसे जैसे बुखार का असर उतरता है, चीजों का असली स्वाद आने लगता है। सो इसलिए कहते हैं तेरे को कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि तेरे को होने का बुखार है। तू अपने आप को परमात्मा और गुरु से अलग करके बैठा। अगर तेरी मत गुरु के मत में मिल जावे, क्या मन के मत से निकल करके तू गुरु के मत में आ जाएगा तो तेरे को सब मीठा लगेगा। वो मानो दुख है, वो सुख है। सो इसलिए कहते हैं सुख दुख देंगे हिकमतदार। ये सुख और दुख
इन दोनों से दुनिया बनी हुई है और ये जीवन बना हुआ है। जैसे कोई कपड़ा बुना जाता है, उसमें कई किस्म के धागे होते हैं, इस तरीके से जिंदगी का कपड़ा है। कहते हैं इसके अंदर कभी ज्यादा दुख होता है, कभी कम दुख होता है, कभी सुख की घड़ियां होती हैं, कभी दुख की घड़ियां होती हैं, लेकिन ये तो मौसम की तरह होते हैं। देखो सर्दी आती है, गर्मी आती है, क्या बसंत आता है, लेकिन हम इसके लिए ऐतराज कभी नहीं करते कि सर्दी आती क्यों है, गर्मी आती क्यों है। हम क्या करते हैं, उसके अनुसार अपना खाना, अपना बिछाना, अपना सोना उस मौसम के अनुसार कर लेते हैं। अपने आप को मौसम के अनुसार ढालने की और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मौसम को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुख और सुख की मौसम तेरी अपनी बनाई हुई है, इसके लिए शिकवा क्यों, शिकायत क्यों, ऐतराज क्यों। इसको तो शांत करके गुरु की तरफ से लेना चाहिए। सो इसलिए कहते हैं गुरु जो कहता है वो करो, और गुरु जो करता है उसके अंदर भला समझो। और जो भी दुख और सुख व्यापक होता है उनके अंदर कोई न कोई गुप्त राज होता है, कोई भला होता है। डिप्टी साहब बड़े महाराज जी की खूब सेवा की, 30 साल हजूर महाराज जी की पर्सनल सेवा की और साथ संगत की खूब सेवा की। जब उसका आखिरी वक्त आया, कोई ऐसा भी वक्त था कि 6-6, 8-8 घंटे डिप्टी साहब भजन भी करते थे, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तब कई महीने बीमार रहे और ऐसी तकलीफ होती थी कि 2-2, 4-4 सराहने का सहारा लेकर के सारी रात बगैर नींद के सराहनों के सहारे बैठ करके निकालते थे। हजूर ने एक बार कह दिया, कोई पूछेगा उसके मन के अंदर अभाव आ जाएगा कि जिसने संगत की इतनी सेवा की, मेरी इतनी सेवा की, उसको अंत में इतनी तकलीफ है। तो महाराज ने जवाब दिया कि इसके लिए कोई प्रारब्ध की तकलीफ नहीं है। डिप्टी साहब जब भी हमारे पास अंदर में बैठते हैं और मांग करते हैं तो हमको यही कहते रहे हैं कि हमको रास्ते में नहीं कहीं बिठाना, हमको तो ऊपर ही ले जाना। इसलिए ये जो जल रहे हैं वो इनके सिंचित कर्म जल रहे हैं, ये सिर्फ प्रारब्ध नहीं है। हजूर महाराज से किसी विदेशी सत्संगी ने पूछ लिया कि कभी कभी महाराज जी सत्संगी के अंत समय हम उसकी तकलीफ देख करके सहन नहीं कर सकते हैं। तो देखो महाराज जी का उत्तर क्या है। कहते हैं हम मूर्ख लोग बाहर बैठे हैं, हम क्या जाने गुरु क्या कर रहा। वो जो तकलीफ आपको देखने में आती है मानो एक दिन की है, गुरु उसका एक जन्म उसमें खत्म कर रहा है। तो गुरु अयाना है कि सियाना है, तो अपनी अक्लमंदी बीच में क्यों लड़ाता है। ये अक्लमंदी का मार्ग नहीं है। साफ शुरू से आप आराम से कहते हैं ये तो रसा भाने और हरी इच्छा का मार्ग है। सो इसलिए कहते हैं दुख और सुख में घबराना नहीं है। जो दुख के अंदर घबराता है वो सुख के अंदर तो ऐसे ही फैल जाता है। इसलिए तो गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, जे राज करावे तो तेरी उपमा, ये भीख मंगे तो की घट जाई। ये बाबा भी हमारे चिट्ठियों के अंदर लिखते हैं, कहते हैं 7 विलायत की बादशाही मिल जाए ऐसा सत्संग खुश नहीं होना, 7 विलायत की बादशाही चली जाए तो दुखी नहीं होना। दोनों हालतों के अंदर भजन करना। संत मत कितने ऊंचे आदर्श रखता है, अगर आदर्श ऊंचे नहीं रखे हम ऊंचे बन कैसे सकते हैं। शुक्र की करना समझे चारे,
देंगे हिकमत धार, ताड़ और मार करे सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार। हम कारण का इशारा कर रहे, कहते हैं तुम बार बार गुरु के भाणे को छोड़ करके मन की मौज के अंदर क्यों बैठा है? क्योंकि तेरे अंदर भोगों की आशा छाई हुई है। और भोगों को आप यहाँ क्या कहते हैं? हर एक महात्मा को सुनते हैं, वाणी के अंदर, सत्संग के अंदर। तो यहाँ भी स्वामी जी महाराज फरमा रहे कि ये बहुत सारे रोग हैं। आप देखो जिंदगी के अंदर ये रोग निकल आते हैं। जिसको मीठा खाने की ज्यादा आदत है उसको मीठे पेशाब हो जाते हैं, उसे सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये जो मीठे पेशाब या डायबिटीज है ये तो दीमक की तरह है। आम तरह हर एक डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट भी होता है। ये तो अंदर सारे सिस्टम को खा जाता है। उसके एक भोग ने उसकी ये जिंदगी कर दी। हाँ, हर सावधानी के बाहर रखने के बावजूद कोई बीमारी हो जाती है तो वो तो प्रारब्ध की बीमारी है। जब टेबल पे अच्छा खाना आता है तो हम कहते हैं ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे को मालिक ने हाथ दिया है, बुद्धि दी है। जिस वक्त हम समझे कि हमारे पेट के अंदर अब खाना जा चुका है तो जो जरूरत है उसे 2 लुकमे कम खाना और हाथ को रोकना, इसका ऑप्शन इंसान को है। महाराज जी के प्रेरणा से हम सत्संग में आए हैं, लेकिन चल के तो अपने पांव से आए हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे को कोई कर्म करने की आजादी नहीं है? हम आखिर पुरुष हैं, पुरुषार्थ की उनको आजादी है। सेवा की अनाउंसमेंट होती है, कुछ घर को चले जाते हैं, कुछ सेवा करते हैं। कैसे कहा जाए कि सब कुछ निश्चित है? भजन में नींद को खोना पड़ता है, जागना पड़ता है, मन से लड़ना पड़ता है, ख्यालों को, सपनों को रोकना पड़ता है। ये पुरुषार्थ है। गुरु के हिस्से के अंदर तो दया ही दया है, लेकिन वो उम्मीद और आशा जिस चीज की करते हैं वो उस चीज को समझा रहे हैं। दूसरी शिक्षा क्या देते हैं कि कभी कभी गुरु के संपर्क में कुछ सीधे लोग आते हैं और गुरु उनको ताड़ता भी है। आम सत्संग के लिए इसका अर्थ ये होता है कि उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं होता है, ये मतलब आम सत्संग के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के संपर्क में आते हैं, उनको ताड़ते भी हैं। जब डेरे के अंदर ये बड़ा सत्संग हाल बन रहा था तो उसमें कई गैर सत्संगी कारीगर और मजदूर भी काम करते थे। अब वातावरण ही ऐसा है। एक दिन बड़े महाराज जी के रास्ते में एक मजदूर मिला। वो कहता है, महात्मा जी जब आप इतने लोगों के इतने काम कर रहे हैं, मेरा एक काम कर दीजिए। महाराज जी कहने लगे, क्या है? बोलो। कहते हैं, महाराज जी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, घर से चिट्ठी आई है कि मेरे भाई जबरदस्ती घर में घुस करके आए और मेरे पत्नी के सारे जेवर लेकर के चले गए। आप दयालु हैं, आप दया करें। महाराज जी ना खुश होकर के कहते हैं कि तू मेरे पास यहाँ मजदूरी करने आया है, उसके तुम पैसे लेता है कि मेरे से संसारी काम करने आए। मजदूर ने मन में क्या सोचा कि महात्मा ने भी मेरी नहीं सुनी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनको घर से चिट्ठी आई और जब उसकी तारीख का मिलान किया तो पता लगा जब उसने महाराज से बात की थी उसके 1-2 दिन बाद उसके भाई पता नहीं उनके मन में क्या व्यापक हुआ, सारे जेवर लेकर के उसकी पत्नी को दे के गए। कहते गुरु के अंदर जोश नहीं, गुरु के अंदर क्रोध नहीं, गुरु के अंदर तो अमृत और दया है। अगर वहां से जोश करते हैं तो वो भी जीव के भले के लिए होता है। ये मिसाल हमने
स्वामी जी महाराज के सार्वजन वार्तिक से सुनी है कि जो दुनियादार का क्रोध होता है वो घाती होता है, और संतों का जो जोश होता है वो दूध के उबाल के तरह होता है और दाती होता है। अग्नि के ऊपर अगर गर्म पानी भी डाल दो तो अग्नि बुझ जाती है। संतों का क्रोध इस तरीके से है कि अगर वो कभी जोश में भी आते हैं तो कर्म जीव का भला करके कोई उसका कर्म झाड़ देते हैं, कर्म खत्म कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं जब बच्चा कोई गंदा काम करता है, साफ सुथरा उसको नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन करके माँ कहीं भेजती है, गंदा होके आता है तो उसको ताड़ती है, चपेट भी मारती है, लेकिन साफ सुथरा करके वही माता फिर गले नहीं लगाती है। यह दुनिया का ये रिश्ता है। कहते हैं तुम अज्ञानी सत्संगी, तुम गुरु कितना तुमसे प्यार करता है उसको तो अक्ल बुद्धि से कैसे समझ सकता है। अगर हम अंदाज भी लगा सकते हैं तो सिर्फ इन महापुरुषों की वाणी और वचन सुनकर के ही लगा सकते हैं। ताड़ और मारे करे सोई प्यारे, भोग सब इंद्री रोग निहार, कम क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना और न करने हार। ये वाणी स्वामी जी महाराज ने कब लिखी? जब दुर्धाम पहुंच गए। आपने वाणी के अंदर लिखा है कि मेरा वाणी लिखने का कोई इरादा नहीं था, ये तो जीवों के हठ और आग्रह के ऊपर मैंने मजबूर होकर के वाणी लिखी है। ये आपके वाणी के अंदर वो खुद लिख करके गए, लेकिन ये महापुरुष जो वाणी लिखते हैं इनकी कलम के अंदर जो हरकत और ताकत देने वाली होती है वो शब्द होता है, कुल मालिक होता है। सो इसलिए कहते हैं कि उनके बगैर तो कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज इस सारी रचना को क्रॉस करके ऊपर जा करके सतलोक अनामी के पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, सब उस मालिक का खेल है। जैसे पहाड़ी के ऊपर आदमी खड़ा है, नीचे सागर ही सागर है, तो क्या देखता है कि हवा भी वो मालिक लगा रहा है, उस हवा के कारण लहरें भी मालिक पैदा कर रहा है, पानी भी मालिक ने पैदा किया है, इंसान ने क्या किया है। एक हालत उस महात्मा की है जो दुर्धाम पहुंच जाते हैं, उनकी नजर और होती है। उस हालत को बयान करते हुए गुरु साहब ने कहा कर्म करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं खात। हम यहाँ बैठ करके ये नहीं कह सकते। जब तक हम दुनिया के अंदर हैं और आंखों से नीचे हैं, हम हमेशा ये महसूस करेंगे कि शरीर काम कर रहा है। जब कोई मेहरबान हो जावे, कोई शुभ घड़ी हो जावे, आंखों से ऊपर चला जाए तो ये देखता है, यहाँ वहां के रहने वाले हंस देखते हैं कि वहां मन काम कर रहा है। जब ब्रह्म के सारे देश को क्रॉस करके पार ब्रह्म में ये जाता है, ये देखता है कि न तन का वास्ता है न मन का वास्ता है, यहाँ तो आत्मा काम कर रही है। लेकिन जब ये धूर्धाम पहुंच जाता है, देखता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खेल केवल एक का है, पसारा केवल एक का है। तो इसलिए कहते हैं कि ये ख्याल दुनिया के अंदर रख करके चलो कि तेरी तकदीर उसकी मुट्ठी के अंदर है जो कुल करतार है। फिर तेरा शिकवा, तेरी शिकायत, तेरी चिंता, तेरे ऐतराज, तेरी प्रार्थना क्या मतलब रखती है। जब हजूर महाराज सत्संग के अंदर फरमाया करते थे, दिल बोल दे सब कुछ जानदा तिस आगे की अरदास। कहते सत्संगी सुबह शाम तुमको अरदास तो एक करनी है, वो नाम है, सिमरन है,
नाम की कमाई है, गुरु का ध्यान है, तुम्हारी ये अरदास है। इस अरदास का सहारा छोड़ करके पता नहीं क्या क्या किसने के लिए अरदास करता है। वो तेरे अंदर बैठा हुआ तेरी हर हालत को जानता है, बखूबी समझता है। छोटा बच्चा माँ को सलाह देने लगता है तो तुम ऐसे करने के लो, ये तो हुआ नानी के आगे नानकाने की बातें करना हुई। सो इसलिए आप समझाते हैं कि वो सुजान है, कर्म है, कारण है। ऐसा सत्संग जो कुछ घटित हो रहा है उसके अंदर तेरा भला है। तुम मौज में आ जा, भाड़े के अंदर आ जा। बार बार दिन में कई बार जुबान से शुक्र निकले। विलायतों के अंदर रिसर्च हुई है कि जिनको हार्ट अटैक्स होती है वहां ये रिसर्च करने वाले लोग जाते हैं। उन्होंने अच्छी तरह देखा है कि दो किस्म के इंसान होते हैं, एक शिकायत करने वाले और शुक्र करने वाले। और हार्ट अटैक का जो रेशियो उन्होंने बताया है, कहते हैं जो शिकायत करने वाले हैं वो 5 हैं और जो शुक्र करने वाले हैं कोई वो 1-8 होता है। कहते हैं ये लोक और परलोक को सुखी करने के लिए नाम है, लोक और परलोक को सुखी करने के लिए गुरु की शरण है। तुम उसको छोड़ करके मन के शरण में चले जाते हो, मन के तरंगों में बहने के जा रहे हो। आपकी भावना क्या इस शब्द की है कि आज से अब से ये कोशिश करो कि गुरु के आगे कोई संसारी काम के लिए अरदास न करो। जो वो करते हैं उसके अंदर ही तेरा भला है। एक माई ने बच्चा नहीं था, सारी जिंदगी अरदास करके महाराज से बच्चा लिया, वो लुच्चा निकला, बदमाश निकला, उसने बाप को गिरफ्तार करा लिया। क्या ये ठीक अरदास है? हजूर फरमाया करते थे कई बार हम वो चीजें मालिक से मांगते हैं जिनसे जान छुड़ाने के लिए फिर वापिस मांग करते हैं, अरदास करते, महाराज ये मेहरबानी करके वापिस ले लो। हम मूर्ख लोग, एक अंधा एक सुजाती को क्या जाने कि वो क्या करता है। इस एक नुक्ते के ऊपर आज के शब्द के द्वारा स्वामी जी महाराज हमको लाना चाहते हैं कि सत्संग मन का भाड़ा छोड़ो, हर हालत में गुरु के भाड़े के अंदर खुश रहो, उसका प्रसाद करके मानो और नाम को पकड़ करके रखो। आगे खोल करके समझाते हैं। क्या दम दम शुक्र गुजार बिना और न करने हार, दुखी चित से न हो दुख लार, सुखी होना नहीं सुख जार, विसारो मते उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो धार, गुरु और सज ये दो मीते, नहीं कोई धर जीते। हमारे दिल को हाल को जानते हैं। सत्संगी कहता है कि ये मेरा पक्का दोस्त है, ये मेरा जिगरी दोस्त और मित्र है। ये कहती है ये मेरी बहन से ज्यादा पक्की सहेली है। यहाँ स्वामी जी महाराज तो कोई और ही बात कर रहे हैं। कहते हैं गुरु और शब्द के अलावा भाई तू अंधे अज्ञान के अंदर फिर रहा है, न तो कोई मित्र है न कोई तेरा मददगार है। इसलिए जिंदगी के अंदर उसने तो तेरी बाह पकड़ी है, लेकिन तुम अंधेरे के कारण उसको देख नहीं पाते। सत्संग में आते हैं 4 घड़ियां, हमारा काम खत्म है, क्रोध खत्म है, धंधे खत्म है और दुनिया की दौड़ भाग खत्म है। एक नुक्ते पर हमारा ख्याल एकाग्र है। जो सत्संग में नहीं पहुंचते हैं, सत्संगी वो कितनी खोटी तकदीर वाली है।
जब ये संत महात्मा वाणी के द्वारा इतनी सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं, कहते हैं उस मित्र को पकड़ जो कभी भी बाह नहीं छोड़ता है। जैसे तुम्हारी बाह एक बार पकड़ी है, कहते हैं वो गुरु है, और इस गुरु की बाह पकड़ के रखेगा, मतलब गुरु की शिक्षा और गुरु की दीक्षा, जिसको खोल करके आपने समझाया। कहते हैं शिक्षा और दीक्षा के ऊपर चल भी तब सकेगा जब दुख और सुख से ऊपर उठेगा, जब मन में कोई होका पैदा नहीं होगा, जब मन के अंदर हमेशा भाया छाया रहेगा, गुरु की मौज छाई रहेगी। हमेशा ऐसा आदमी थैंक्स करता है, शुक्र करता है, मुस्कुराता है, हर तकलीफ को झेलता है, लेकिन खुशी खुशी से झेलता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि अगर इस तरीके से तुम गुरु के मौज के अंदर आओगे तो खुशी के दरवाजे खुलेंगे, दया के दरवाजे खुलेंगे, और तेरे को किसी शुभ घड़ी में अंदर बुला लेंगे, और फिर तेरे को पता लगेगा कि तेरी जिंदगी का और सारे ब्रह्मांड का आधार शब्द है, वो तेरा अपना है। तेरे स्वरूप को उस शब्द के साथ जोड़ देंगे, और तेरे को जो नाम लेने का, संतों के शरण में जाने का मनोरथ है, ये मनोरथ तेरा पूरा हो जाएगा, कि तेरे को ऊपर का रहने वाला और नागरिक कर देंगे। तो दुनिया में रहेगा क्या? दुनिया के लोगों से सेवा लेनी है, उनकी सेवा करनी है, लेकिन हम तो उनके गुलाम बने हुए, हम तो उनके चरणों में बिके हुए हैं। ये कहते हैं ये गुलामी का फंदा उतार करके संतों की मौज में आओ, संतों के शरण में आओ। शब्द लंबा है, इसको यही समाप्त करते हैं। गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इन धरती।